नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। सबसे पहले सीएम तीरथ ने हरिद्वार के मेला हॉस्पिटल में बने कोविड अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले सीएम ने पीपीई किट पहनी, फिर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। सीएम तीरथ सिंह रावत हॉस्पिटल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। सीएम के निरीक्षण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। वो अपने आप में बहुत ही अहम है। उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करूँगा और उनको मैं सैल्यूट भी करूँगा। सिर्फ उनकी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, किसी को ये नहीं पता था कि दूसरी लहर में भी इतना तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ा और उस हिसाब से हमने तैयारियाँ भी की हैं। हमने इन्हें 1-1.5 महीने में ऑक्सीजन बेड हैं, वेंटिलेटर हैं, आईसीयू बेड हैं, आपके जस्ट 9 गुना 10 गुना बढ़ाए हैं और उसके कारण आज ये है कि सबको राहत महसूस हुआ है, राहत मिली है। थर्ड वेव जो आने वाला है उसके लिए हमारी अभी से पूर्ण तैयारियां हैं। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और जो कोविड सेंटर हैं उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। जब कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं हुआ करते थे। आज हमने यही नहीं तो हम नीचे तक भी पहुँचे हैं, सीएससी तक, वहाँ तक भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं और कुछ जगह लग भी गए हैं। इतना तेज़ी से हम लोग थर्ड वेव की तैयारी और हमारा एक न कि गाँव का व्यक्ति भी उसी सीएससी में अपना लाभ ले ले, अपना इलाज करा ले। ऐसी वहाँ व्यवस्था बेड की हो या अन्य सुविधाओं की वो हम करने वाले हैं। और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि थर्ड वेव में केवल पेशेंट नहीं तो उसके साथ में एक उसका माँ या पिता भी होगा। उस दृष्टि से भी हमारी व्यवस्थाएं हैं। जहाँ हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के 118 साल पुराने पुस्तकालय को ऑनलाइन कर दिया गया है। गुरुकुल के इस पुस्तकालय में 6000 रिसर्च जर्नल के साथ ही करीब 15 लाख पुस्तकों का संग्रह है। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को ऑनलाइन करने से शोध और छात्रों को इसका बड़ा लाभ होगा। प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि वेदों को लेकर आज पुस्तक संग्रहालय में एक मीटिंग रखी है, जिसमें वेदों को बढ़ावा देने पर वरिष्ठ प्रोफेसरों के विचार को जाना गया। वेद पे चर्चा कर रहे हैं और वेद को, जो कि हमारा सबसे पुराना ज्ञान है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उससे हम कैसे कैसे लाभ लें। चाहे वो विश्व शांति हो, चाहे वो आज स्वास्थ्य जो चल रहा है, समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो वेद क्या कहता है, वेद कैसे कैसे हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को यूज करते हुए इन सारी समस्याओं से हम निपटें, उस पर चर्चा चल रही है। और इस पर चर्चा के माध्यम से हम इतने बहुत सारे क्यूरिकुलम लेने वाले हैं जो एक छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक रहेंगे और वो बड़े आसानी से हमारे वेद में बड़े चीज़ों को समझें और अपने जीवन में लाएं, जिससे उनका जीवन जो है जिस उद्देश्य के लिए है उस उद्देश्य में सफल हों। इसी उद्देश्य के साथ हम इस मीटिंग को कर रहे हैं। सबको विश्व बंधुत्व के रूप में देखता है, भाई बहन के रूप में देखता है। वेद परमात्मा को अपना माता पिता मानता है। जैसे माता पिता के बीच में कोई एक मीडिएटर नहीं होता, डायरेक्ट संवाद होता है, वैसे ही इस संसार के लोग भी एक ईश्वर को माने और डायरेक्ट उससे संवाद करें। जो हमारा योग दर्शन है, जो वैदिक मनोविज्ञान है, उसमें जो बताए हुए जो मार्ग हैं, जो पथ है अष्टांग योग के रूप में, उसका विश्व अनुगमन करे और उस अनुगमन के पश्चात विश्व जो है एक अलौकिक शांति की अनुभूति करता है। ऐसा स्वामी श्रद्धानंद का कहना था और इसलिए उन्होंने गो बैक टू वेदास, जो उनके गुरुजी ने कहा था, उसको उन्होंने फॉलो किया। अपने जितने धर्मोपदेश उन्होंने दिए वो सब लिपिबद्ध हैं। उन सब में वेद मंत्रों के आधार पर ही, और कहीं कहीं रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का भी आश्रय महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद ने लिया। वो चीज़ उनके साहित्य में हमको देखने को मिलती है। हम सब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एम्प्लॉयज़ हैं। हमारा कर्तव्य है कि उनकी आइडियोलॉजी को हम ये न के न प्रकारेण समसामयिक दृष्टि से, देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उसको ढालते हुए एक इनोवेशन के रूप में इस विश्व के सामने रख रहे हैं। इसी को लेकर के ही हमारी ये मीटिंग हो रही है।
मंगलौर कस्बे में पिछले लंबे समय से जलभराव की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कस्बे वासियों ने नगरपालिका से लेकर प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक जलभराव की समस्या का लोगों को निजात नहीं मिल पाया। जलभराव की लगातार समस्या की शिकायत के बाद एसडीएम रुड़की ने नगरपालिका टीम के साथ मिलकर जलभराव का निरीक्षण किया। पानी की निकासी को लेकर तालाबों की खुदाई कर जल्द जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने का आदेश दिया। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पानी भरा हुआ है, जब भी थोड़ी मोटी बारिश होती है, जब ये समस्या हो जाती है, इधर लोगों के घरों में पानी भर जाता है और लोग जैसे कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, उसमें भी लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले मैं देख रहा था कि यहाँ से एक जनाजा गुजर रहा था और उसमें भी बड़े बड़े आलिम मौजूद थे और उम्र दराज लोग भी मौजूद थे। और जैसा कि बहुत ख़राब रास्ता हो रहा है और इस समस्या का हल भी नहीं कुछ निकल रहा है। ये समस्या काफ़ी पुरानी हो चुकी है। एक तरीके से अगर कहा जाए कि इस महल्ले वालों के लिए एक ये नासूर बन चुकी है। पिछले कई वर्ष तक मरहूम कारी नसीम मंगलौरी साहब इस मुद्दे को लेकर, इस समस्या को लेकर लड़ते आए हैं और उनका एक ही था कि समस्या किसी तरह से ये हल की जा सके। उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। एसडीएम महोदया, डीएम साहब और मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी को लेटर जो है भेज चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई होती नज़र नहीं आई। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की गई, इतनी शीरी पूरी की गई कि किसी को भेज दिया गया और कभी पैमाइश कर दी गई, कभी जेसीबी भेज दी गई नगर पालिका के द्वारा और उसके बाद एक दिन काम किया, उसके बाद कोई तवज्जो नहीं दिया। कि जो लोगों के द्वारा परेशानी संज्ञान में लाई गई थी, तो उसी क्रम में विजिट किया गया है नगर पालिका एंड टेक्निकल टीम के साथ में। तो बेस्ट थिंग ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक पर्याप्त स्पेस वाला जोहड़ का नंबर है। अगर इसकी प्रॉपर सफाई हो जाए और तो जो मुख्य मार्ग में अभी पानी भर रहा है, उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ सेकंड स्टेप ये भी हो सकता है कि तालाब से लेकर जो एनएच तक का हमारा रोड है 100 से 200 मीटर है, तो वहाँ पे अगर ये कनेक्टिविटी मिल जाती है, अगर उसका लेवल ठीक मिल जाता है, तो एक तो तालाब के रिगार्डिंग सफाई के लिए ईओ को डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि बोर्ड की बैठक में रख के इसको प्रॉपर साफ़ करवाएं। और दूसरा एक टेक्निकल टीम बनाई जा रही है, पीडब्ल्यूडी प्लस नगर पालिका प्लस इरीगेशन, जो कि इसका ये देखेगा कि क्या ड्रेनेज उस लेवल का हाईवे तक इसको लिया जा सकता है पानी को, ताकि अंदर जो आबादी वाला एरिया है उसमें बिल्कुल भी जल भराव की समस्या न रहे। ब्लॉक प्रमुख संगठन उत्तराखंड के अध्यक्ष और द्वारीखाल ब्लॉक के प्रमुख महेंद्र राणा कोरोना महामारी के संकट काल में दवाई, राशन और अन्य किस्म की दिक्कतों से जूझ रहे द्वारीखाल ब्लॉक के गांव-गांव और घर-घर जाकर ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर, दवाओं, राशन आदि बांटकर कोरोना महामारी के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। ये कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है और इसमें हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, तो मैंने दवाइयाँ, सैनिटाइजर, मास्क और सारे सामान, जिस तरह की जो व्यवस्थाएं हमारे गरीब परिवारों को जो दिक्कतें थी वो दूर कर रहे हैं। और आशा बहनों के सहयोग से, डॉक्टर लोगों के सहयोग से, अपने ब्लॉक के सभी अधिकारियों के सहयोग से हम लोग मिल के सब लोग और मेरे इस क्षेत्र के जितने भी युवा साथी हैं सबके सहयोग से हम लोग प्रधान भाइयों के, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिल के हम लोग सब काम कर रहे हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर उस परिवार तक ये सुविधा दूं कि जो इसका हकदार है और ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसको ये जल्दी जल्दी ये बीमारी दूर होए। और मैं सबको आशा दिलाता हूं कि जब मेरे क्षेत्र में इस तरह की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, जब तक हमारे हर ये बीमारी हमारे क्षेत्र से खत्म ना हो जाए। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की बोर्ड बैठक चेयरमैन मुकेश सिंह बोरा की उपस्थिति में दुग्ध संघ मीटिंग सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णायक फैसले लेते हुए बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास किए गए, जिसकी बिंदु खत्ता क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशु और भूसक्रय के लिए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की धनराशि 60 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दी गई है। ऋण देते थे, उसमें भी बोर्ड के माध्यम से माननीय सदस्यों ने आज 10 लाख की वृद्धि करते हुए बिंदु खत्ता क्षेत्र को भी लाभ देने की कोशिश करी है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ कर्मचारियों में एक निराशा सी थी कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी आज हमने प्रमोशन के रास्ते खोले हैं। जल्दी ही प्रमोशन करने की प्रक्रिया में बोर्ड ने सहमति व्यक्त करी है और उसके लिए
जीएम लालकुआ को कहा गया कि जल्दी 15 दिन के अंदर जो प्रमोशन की प्रक्रिया आपत्ति वगैरह लेकर के पूरी करें। तीसरा, जो हमारे पास लगभग 156 कामगार हैं, ठेका श्रमिक हैं, उनमें एक निराशा का माहौल था कि बहुत लंबे समय से महंगाई को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए हमारे मानदेय में वृद्धि नहीं हो रही है। तो उसमें मैं आभार प्रकट करता हूं अपने बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों का, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए 15% उनके मानदेय में वृद्धि करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी जगह निजी संस्थाओं और सरकारी विभागों द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस पर्यावरण दिवस पर तराई पश्चिम वन प्रभाग के फतरामपुर रेंज में रेंज कार्यालय में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया। आज जो है 5 तारीख है, वृक्षारोपण दिवस है हमारा। तो लगभग विभिन्न प्रजाति के हम लोगों ने 30 पौधे अभी लगाए हैं। अभी कार्यक्रम हमारा पूरे बरसात में चलता रहेगा। 24 पौधे लगाने हैं अभी। तो समय पर हमारे पास जो ये पौधे लगाए जाते हैं, इसके लिए ये हर साल चलता हमारा प्रोग्राम। जब तो बरसात हमारे रहती है पर पौधे लगते रहते हैं। ये हमारे नहीं, सारे पूरे उत्तरांचल में जहाँ जहाँ वन है, वन क्षेत्र है, जहाँ जहाँ प्लांटेशन है, सभी जगह लगाए जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।